योर मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने इस चैनल पे काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं की है और मैंने अपना फेस रिवील भी नहीं किया है। सबसे पहले मैं शुरुआत अपने बारे में करता हूँ कि मेरा नाम चांद खान है और मैं 3D आर्टिस्ट हूँ। अप्रोक्स मुझे मोर देन 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारी कंपनियों में काम किया है। और अगर आप करियर की बात करें तो आप 3D को करके आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो जॉब हो। बशर्ते सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड होती है कि आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, आप बड़े स्टूडियो में काम कर सकते हो, एमएनसीज कंपनियों में काम कर सकते हो। जो कंपनियां मूवीज़ को बनाती हैं, जहाँ पे वीएफएक्स का काम होता है, आप उन स्टूडियोज में काम कर सकते हो। लेकिन हमारे फील्ड में सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपका स्किल्स, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। आपको जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो जॉब में या फिर जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या टूल यूज़ कर रहे हो, ठीक। हर कंपनी में एक एक अलग-अलग पोजीशन होती है। लाइक जैसे कोई 3D मॉडलिंग करता है, उसमें हार्ड सरफेस भी आती है, उसमें करैक्टर डिज़ाइन भी आता है, ठीक। उसके बाद कोई एनिमेशन करता है, तो एनिमेशन वाला एम्प्लॉय दूसरा होगा, 3D मॉडलिंग का दूसरा होगा। कोई एफएक्स डायनामिक्स पे काम करता है, वो दूसरा बंदा होगा। और कोई रिगिंग पे काम करता है, वो भी दूसरा बंदा होगा। तो मेजर हम एनिमेशन के लिए हम माया यूज़ करते हैं। कुछ लोग ब्लेंडर भी यूज़ करते हैं। उसका मेन रीज़न ज़्यादातर यही है कि वो ओपन सोर्स होता है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। और माया को यूज़ करने के लिए आपको हर महीने कुछ अमाउंट है, जो अच्छी खासी अमाउंट है एक्चुअली, तो वो आपको पे करनी पड़ती है। और जो 3ds मैक्स होता है, वो मोस्टली कंपनियाँ, जितनी भी कंपनियाँ हैं, वो इंटीरियर और एक्सटीरियर का काम 3ds मैक्स में करती हैं, ठीक। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम थोड़ी क्लास की बात कर लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आज एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं कि जैसे माया मैंने ओपन कर रखा है और जस्ट क्या कर रहे हैं कि किसी भी शेप में से हम सर्कल को कैसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं किसी भी शेप में से, ठीक। तो उसके बहुत सिंपल तरीके हैं माया में। जैसे जस्ट मैंने एक प्लेन लिया है और प्लेन को मैंने थोड़ा सा, और ग्रिड को मैं ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक सर्कल चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं कि आपने सर्कल को सिलेक्ट किया, ठीक, और आपने फिर आर प्रेस किया और शिफ्ट के साथ आपने एक्सट्रूड किया अंदर की साइड, ठीक है। और फिर मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड करूँगा और यहाँ पे आएगा सर्कुलाइज कंपोनेंट्स, ठीक। तो ये काम क्या करेगा कि जो आपने फेस को सिलेक्ट किया है उसको सर्कुलर में करके दे देगा, ठीक। फाइन। अब आप इसको अंदर या फिर बाहर की साइड एक्सट्रूड कर सकते हैं या फिर आप डिलीट कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे, ठीक। इसको डिलीट किया मैंने। और अगर मैं इसको स्मूथ करूँगा तो ये एक मुझे प्रॉपर सर्कल बना के दे देगा, फाइन। अब सर्कल बनाने के लिए आपके पास कितने सेगमेंट या फिर कितने कंपोनेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक, तो मैंने ये तकरीबन 4 फेसेस में से मैंने एक्सट्रूड किया है, लाइक 1 2 3 4, यानी आपके पास 4 फेसेस होना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास कितने एज, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कम से कम आपके पास 8 एज होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक प्रॉपर सर्कल बन के आता है। जैसे अगर मैं एक यहाँ पे दोबारा सर्कल बनाऊँ, फेस को सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया और फिर शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ पे सर्कुलाइज कंपोनेंट पे क्लिक किया मैंने, और फिर मैंने शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया इसको, ठीक। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन चुका है यहाँ पे, फाइन, कुछ ऐसे। और अब इसको क्या करते हैं कि मैं एक एज मल्टीकट से यहाँ डाल लेता हूँ, फाइन, और एक एज यहाँ डाल लेता हूँ। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखेंगे बिल्कुल ये प्रॉपर सर्कल बन के आया है। अब कैसे, लाइक, हाँ, एक चीज़ और कि अगर मैं ये सर्कल बनाऊंगा, फाइन, तो मैं इसको सर्कुलाइज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये सर्कुलाइज हो गया है। और अगर इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा तो यहाँ भी सर्कल बन जाएगा। बट ये एक्चुअली सर्कल तो है, लेकिन प्रॉपर सर्कल बनाने का तरीका ये नहीं है। सबसे पहले आपको फेस को एक्सट्रूड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आप बाहर एच डालना चाहें तो यहाँ पे आप एच डाल नहीं सकते, ठीक है। ये एच कुछ कहते हैं ऐसे आ रहा है।
तो आपको फिर इन सब वर्टेक्स को, इन सब एजेस को पकड़ के यहाँ पे एक एज डालना पड़ेगा, ठीक है, जो थोड़ा लेंदी है और उससे कभी कभार हमारा एज फ्लो भी ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है, तो उसने बाहर एक एज दे दिया मुझे, लेकिन अगर जो मैंने ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड किया है तो यहाँ तो एग्जैक्टली इतनी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जस्ट मैंने मल्टी कट लिया है और इसमें बाहर एक एज डाल के दे दिया है। तो जब भी आप सर्कुलर बनाएं तो सबसे पहले उसको आप एक्सट्रूड कर लीजिएगा अंदर की साइड, जैसे मैंने ये किया है। फाइन, उसके बाद आप सर्कुलाइज पे क्लिक करिएगा और फिर शिफ्ट के साथ हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये एक सर्कुलाइज कंपोनेंट हो चुका है। अब आप यहाँ पे कैश डाल सकते हैं, यहाँ पे मतलब जहाँ भी आपको हार्ड एज दिखाना है वहाँ पे, ठीक है। तो सर्कुलाइज करने का तरीका ये है सिंपल। अब जैसे हमने इसमें यहाँ बना दिया है, ठीक, तो हम बेसिकली एक क्यूब में कैसे बनाएंगे। क्यूब मैंने स्केल किया है यहाँ पे, और स्केल करने के बाद अब मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास 8 एज होना बहुत ज़रूरी है। तो 8 एज हम कैसे करेंगे कि जैसे सबसे पहले मैंने एक मल्टी कट यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अभी फिलहाल हमारे पास 4 एज हुए, 1 2 3 4, ठीक। तो बेसिकली एक सेगमेंट हम बीच में और डालते हैं, ठीक, और एक यहाँ पर, ठीक। अगर ये गैप थोड़ा और इवन हो रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सबको सिलेक्ट किया इनको, ठीक है। हमारे पास 8 एज आ चुके हैं, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया, ठीक, और इसको करूँगा मैं सर्कुलाइज, ठीक, और फिर जस्ट थोड़ा मैंने स्केल कम किया और शिफ्ट के साथ मैंने फिर दोबारा एक्सट्रूड किया, ठीक। तो ये हमारा एक, हमने क्यूब में से एक सर्कल निकाल दिया है। आप 3 प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और मैंने इसको मल्टी कट से यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे, फाइन। तो इसके एजेस हार्ड हमें मिल गए। अब जब जैसे हम सरप्राइज करते हैं, जैसे मुझे यहाँ करना है, ठीक है, तो यहाँ क्या करता हूँ कि मैंने मल्टी कट एक बार यहाँ पे, देन यहाँ पे, फाइन, और एक यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे किया। अब तीनों को मैंने फिर दोबारा एक्सट्रूड करूँगा मैं शिफ्ट के साथ, फाइन, और इसके बाद सर्कुलाइज करूँगा, सर्कुलाइज कंपोनेंट्स, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो सर्कुलाइज की प्रॉपर्टीज आती हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ट्विस्ट करना चाहें कि इन केस अगर आपको शेप थोड़ी ख़राब हो गई है, ट्विस्ट आप करना चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल ऑफसेट की कितना आपको बाहर निकालना है और कितना अंदर करना है, ठीक। और रेडियल ऑफसेट क्या है कि यहाँ पे आपको इसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा रखना है, कितना कम रखना है, आप यहाँ से इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक, फाइन। और अगर आपको डिवीज़न ऐड करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो डिवीज़न कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, डिवीज़न यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ठीक। मैंने भी 0 यहाँ पे ऐड डिवीज़न किया तो यहाँ पे ये वर्टेक्स को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब ये पूरा सर्कुलर तो बन गया है, बट आपका जो पूरा लूपिंग है, पूरी स्मूथिंग वो ख़राब हो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक। तो शेप हमारी स्मूथ करने के बाद सही आनी चाहिए, तो आपकी वो शेप, उसकी एज लूपिंग सब सही है। अगर ख़राब आ रही है तो यानी आपकी एज या फिर एज और लूपिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे शेप आ रही है तो यानी ये ख़राब है। अगर आपको सही करना हो तो फिर दोबारा आप अगर चैनल बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट्स है, इनपुट्स के अंदर पॉली सर्कुलाइज 2 है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डिवीज़न हमने लिए थे, मे बी देखते हैं और डिवीज़न का है, मे बी स्मूथिंग एंगल डिवीज़न 3 ले रखें तो उसको 0 कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप, मैंने इसको दोबारा पकड़ा और इसको मैंने शिफ्ट के साथ एक बार यहाँ क्लिक किया इतना, और एक बार फिर ये, और एक बार फाइन। इससे क्या होगा कि मुझे एज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने एक्सट्रूड से ही एज बना दिए हैं, फाइन। तो ये मैंने एक सर्कुलर बना दिया, फाइन, ठीक। तो बेसिकली आज की वीडियोस हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आगे मुझे उम्मीद है कि मैं नई नई वीडियोस के साथ आपके सामने आऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तब के लिए।